सो हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने डिप्रेशन और एंजाइटी से खुद को रिकवर किया। ये मेरे लिए बहुत टफ़ था। स्टोरी कुछ ओवरथिंकिंग से रिलेटेड है, जो कि मेरे साथ स्टार्ट हुई थी करीबन कुछ साल पहले। तो नेगेटिविटी माइंड में बहुत ज़्यादा थी, तो उस चीज़ को लेके मैंने इस चीज़ से रिगार्डिंग आज से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। जब मैं पास की बात करता हूँ तो काफ़ी सारे सिम्टम्स थे मुझे, जिसके रिगार्डिंग मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले मुझे समझ ही नहीं आया कि इससे रिकवर कैसे करना है। फिर बाद में पहले एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर। तो कभी भी उठ जाना, सो जाना, ये सब चलता रहता था। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था इस चीज़ से रिकवर कर पाना। पर धीरे धीरे जब मुझे चीज़ें समझ में आने लगी तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि इस चीज़ से मैं बाहर आ सकूं। और मेरे लिए सच्ची में बहुत टफ़ रहा था ये स्टोरी। नेगेटिविटी की वजह से सब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था 4th या 5th में ही, तो एक्चुअली अच्छा स्टूडेंट था स्टडी में। तो मैं ऐसा सोचता था कि कैसे बस स्कूल में टॉप करना है। तो टॉप तो करता ही था, पर वो होता है ना कि पढ़ाई और जब इंटेलेक्चुअल जो आपकी मेमोरी है वो सही से कनेक्ट नहीं हो पाती है। आपको प्रॉब्लम्स होती है कि आप इसमें और इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो वो मुझे भी होने लगी थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा इस चीज़ से निकलना। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और हालांकि मैं अभी भी सफ़र तो कर ही रहा हूँ, काफ़ी कम हो गया है अब मुझे। पर मैंने सोचा ही कि अब इतना रिकवर हो ही गए हैं तो आगे भी मेडिसिन से रिकवर हो ही जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैसे फ़ेस की हैं, मतलब मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ अभी, क्योंकि ये स्टेज बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है फ़ाइट करने के लिए। तो मैं मतलब बता भी नहीं सकता हूँ, इतना इमोशनल भी था मैं, और कैसे इन चीज़ों को मैंने ओवरकम किया, यहाँ तक आया हूँ। अभी मास्टर्स कर रहा हूँ। मेरा शुरू से आईटी ही फील्ड रहा है, पर अभी भी जॉब का कोई चांस वगैरह है नहीं। तो फादर के काम में उनकी हेल्प करता हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हुई हैं अब लाइफ में, और काफ़ी हिम्मत आ गई है अब। पहले बहुत ज़्यादा सोचता था, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी मेरे लिए क्लियर आउट करना। और जब मैंने इसके बारे में सर्च किया कि बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सिज़ोफ्रेनिया किस किस को हुआ है, कब हुआ था, क्यों हुआ है, तो मैंने फिर नेगेटिव इमोशंस को आइडेंटिफाई किया कि इन सब को भी हुआ है, तो मुझे भी हुआ है, तो एक ना एक दिन क्लियर हो सकता है। तो जैसे दीपिका, जो एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी मेजॉरिटी के साथ फ़ाइट किया है, और उन्होंने इस चीज़ को ओवरकम किया है अपने थॉट प्रोसेस और अच्छे विचारों के थ्रू। वो भी बता नहीं पाए थे कि कैसे उन्होंने इस चीज़ को ओवरकम किया है। स्टोरी है बस, जिसके बारे में डिस्कशन करके मुझे अच्छा फ़ील होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पे आया जाए और इस चीज़ को शेयर किया जाए।
हालाँकि स्टडीज़ भी मेरी काफ़ी अच्छी रही हैं शुरू से ही। 10th तक स्कूल में भी काफ़ी अच्छा था, और देखा जाए फिर बाद में भी तो चीज़ें चेंज होती गई लाइफ में, धीरे 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 डिफ़िकल्टीज़ के लेवल निकलते गए, और आज मैं अच्छे से सारी चीज़ें कवर अप कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता था स्टडी सब कुछ है, पर जब ध्यान से इस चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया तो लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, जो कि मैंने ऑब्ज़र्व करी, सीखी, और आइडेंटिफ़ाई भी करी हैं बहुत सारी। तो ये जो फ़ेज़ है बड़ा डिफ़िकल्ट था। मैं बड़ा इमोशनल हो जाता था उस टाइम पे। मतलब अभी भी आप देख ही पा रहे होंगे कि मतलब कितना वो डिफ़िकल्ट फ़ेज़ रहा होगा उस टाइम पे, जब मैं स्टार्टिंग में इसमें आया था, आज से ठीक 6 साल पहले। तो धीरे 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 अब इतना टाइम पास हो ही गया है, तो मैं काफ़ी नॉर्मल फ़ील कर रहा हूँ अब। डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट अलग अलग काफ़ी सारे चेंज किए, काफ़ी हाई एमजीज़ की गोली मेडिसिन्स मैंने ली, और उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया कि क्या मेरे साथ गलत है, क्या सही है। डॉक्टर्स का राइट ट्रीटमेंट लिया, उनकी गाइडेंस पे चला, और सारी चीज़ों को ध्यान से समझा कि इस चीज़ से निकला बाहर जा सकता है। तो फिर आज मैंने शेयर करना भी स्टार्ट किया कि अगर कोई लोग जो डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, सिज़ोफ्रेनिया, इन सब तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो वो कैसे ओवरकम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो डिटेल में रहने वाला है, ताकि स्टोरी को कोई अच्छे से समझे, जाने, और मैं आज ही इसको एंड नहीं करूँगा। मैं हो कोशिश करूँगा कि मैं जितना डिटेल में जहाँ तक भी जा सकूँ, जितना मुझे याद है, मेरी मेमोरी की जितनी कैपेसिटी है, मैं उसको उससे इस स्टेज तक ला पाऊँ, ताकि बाकी सब भी इस चीज़ को ओवरकम कर पाएँ। और अगर जो भी उनकी हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम्स हैं, वो उनकी क्लियर हो जाए, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेना बहुत बड़ी एक मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब है। तो हमें स्टडी हो या फिर हम किसी भी फेज़ में हो लाइफ के, चाहे आप एपीजे अब्दुल कलाम को लीजिए, जिस टाइम पे वो भी एक टाइम पे सुसाइड के थॉट्स से रिगार्डिंग सफ़र कर रहे थे, तो वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे थे मैं करूँ क्या, तो उन्होंने भगवद गीता का यूज़ किया था, तो उनको काफ़ी हेल्प मिली। मैंने भी ऐसी सारी चीज़ें बहुत सारी यूज़ की हैं, जैसे कि भगवद गीता, स्पिरिचुअल वीडियोस, और मदर फादर के हेल्प। तो सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर आउट हो गई हैं अब मेरे लिए भी, और मैं काफ़ी अच्छा फ़ील करता हूँ अब, क्योंकि डिफ़िकल्ट फ़ेज़ लाइफ में होते रहते हैं। इनका कोई एंड नहीं है, लूप चलता ही जाता है, कभी अच्छा कभी बुरा। बट आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, रियलिटी में यही सब कुछ डिसाइड करती है। तो अभी तक मैंने यही सब सीखा भी है कि आप अगर फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो आप हो सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें वक्त के साथ ठीक होती हैं, जो कि आपको समय पर ही या टाइम पर ही छोड़ देनी चाहिए। मैं सोचता था कि डेस्टिनी में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं अच्छा है। सो मैंने जब इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया, तो क्लियर आउट हुआ कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी लाइफ में अप एंड डाउन्स हैं, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, सभी सफ़र कर ही रहे हैं। अगर कोई
अर्ली स्टेज में सक्सेस पे है तो उसको मेंटेन करना कंसिस्टेंसी के साथ में वो भी डिफ़िकल्ट है। और कोई फेलियर को फेस कर रहा है और उससे रिकवर कर रहा है तो वो भी एक अल्टीमेट सक्सेस है, जो कि पा पाना इतना आसान नहीं होता है। बट आपकी विल पावर आपको हेल्प करती है इस चीज़ से रिकवर करने में। और मतलब डिफ़िकल्ट फेज़ बहुत ज़्यादा थे। मैं सोचता हूँ कि मतलब डर भी लगता है वापस मेमोरी में आएंगे, पर वो क्या है दिल हल्का हो जाता है ना तो सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाती है। तो मैंने फिर कोशिश की कि आज से वर्क करते हैं, कोशिश करते हैं, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी और सारी चीज़ें एक टाइम के बाद सॉर्ट आउट हो ही जाएंगी, जो कि हो ही गई हैं ऑलमोस्ट मेरे लिए भी। ट्रीटमेंट अभी भी वैसे मेरा चल रहा है पर ज़्यादा इतना सीरियस नहीं है। तो रियल लाइफ स्टोरी है ये मेरी। मैं 6 साल से ट्रीटमेंट में हूँ। 2020 में मेरी तबीयत बिगड़ गई थी किसी इंसिडेंट की वजह से। एक्चुअली मतलब किसी बर्थडे पार्टी में मैं गया था और वहाँ से आने के बाद मैंने डिप्रेशन, एंजाइटी को फ़ील किया। मैं अकेले में रोने लग गया था। मदर फादर से बात करी, फिर मुझे ट्रीटमेंट मिला। मैंने उस चीज़ को क्लियर किया कि हाँ, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, कहाँ से हो सकती है। ये भी एक लूप है या फिर एक ऊपर वाले की इच्छा है, जो कि कहीं न कहीं एंड हो ही जाती है। बहुत सारी चीज़ें रह भी गई हैं, कुछ पास्ट में मैंने जो अचीव कर सकता था, वो मैं नहीं कर पाया हूँ। तो फिर मैंने सोचा यार अब जो पास्ट में नहीं हो पाया वो तो पास्ट में ही रह गया है, तो उसमें जो अच्छा किया है उसको आइडेंटिफ़ाई यूज़ करते हुए मेमोरी को, सबकॉन्शियस को स्ट्रॉन्ग करते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नई जर्नी की स्टार्ट करते हैं। तो आई एम जस्ट 23 एट द टाइम एंड रियल में ये सब कर पाना मेरे लिए आसान तो नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट होता था कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ। बट या आज फाइनली जाके सब ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मदर फादर की थी, जिन्होंने मुझे इस स्टेट से बाहर निकाला है। और मैं काफ़ी अब अच्छा फ़ील करता हूँ। मेडिसिन्स लेने में भी प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में, मेडिसिन्स ही नहीं खाता था। जैसे यो-यो हनी सिंह ने बताया था, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, तो 3 इयर्स तक उनको भी सिम्पटम्स में पता ही नहीं लगा उनके साथ हो क्या रहा है। तो वही सेम कंडीशन मेरी भी थी कि बाइपोलर डिसऑर्डर में इस चीज़ को कैसे एंड किया जाए, इसका लूप एंड कैसे होगा। पर मुझे लगता था कि ये एंड हो जाएगा, एंड हो ही नहीं पाएगा या फिर एंड हो जाएगा। तो इसी स्ट्रगल में मैं काफ़ी रहा, सुसाइडल थॉट्स भी थे, सब निकल गए। फ़ेज़ था लाइफ़ का एक 6 टू 7 इयर्स का, जो कि जब मैं 10th में था तब मुझे सिम्पटम्स आना स्टार्ट हुए थे और अभी भी मैं मास्टर्स में हूँ। तो आप समझ ही सकते हैं कि स्ट्रॉन्गली कवर किया हूँ और काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं मेरे लिए भी और धीरे-धीरे ठीक होती ही जा रही हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फाइनेंशियली भी खुद को इंडिपेंडेंट और कर पाऊँ, जो कि पेरेंट्स की वजह से जितना हूँ अभी उसमें और उनकी मदद कर दूँ, ताकि मैं भी अब अपना करियर सेट कर सकूँ और आइडेंटिफ़ाई कर सकूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसके अलावा दोस्तों, चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, बट होप इज़ एवरीथिंग। सो एक स्टोरी भी है जो कि मैंने पढ़ी थी। कोई मेरी फैमिली में थे जिनकी
एक टाइम पे डिप्रेशन से ही डेथ हो गई थी, तो मैं उसकी वजह से भी काफ़ी डर गया था। बट हाँ, धीरे धीरे कहीं ना कहीं चीज़ें जब आपके लिए गलत होती हैं तो वो आपको कुछ सिखा भी जाती हैं, आपको फ़ाइट करना भी सिखाती है, आपकी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग करती हैं और आप काफ़ी मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। तो जब मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में रिसर्च की, समझा, तो मैंने आइडेंटिफ़ाई किया कि ये इलनेस बड़ी ख़तरनाक है और मैं इसमें डेप्थ में जाता ही गया। तो मुझे फिर क्लियर ही नहीं हुआ मैं कैसे आउट आऊँ इस चीज़ से। मैंने आइडेंटिफ़ाई किया कि मेरा जो हेड है ये एक तरफ से पूरा ब्लॉक हो गया है और सेल्स और टिश्यूज़ कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं। कुछ भी इसका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है और माइग्रेन की प्रॉब्लम है और ये है वो है, थॉट प्रोसेस में चला गया था। तो फिर मैंने सोचा इसको तोड़ना चाहिए अब। हाँ, तो तोड़ने से मुझे काफ़ी अच्छा लगा और लूप एंड हो ही गया और सिज़ोफ्रेनिया जो कि आप समझ ही सकते हैं, तो उस स्टेज में भी मैं गया हूँ, वहाँ से भी निकल के आया हूँ। तो उन सबको बाहर आने में मेरी मेडिटेशन ने भी काफ़ी हेल्प की है। मैं 6 ईयर्स से मेडिटेशन में हूँ। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी हो ही नहीं पाता था। महीनों भर 2-2 महीने 3-3 महीने 4-4 महीने तक नहीं भी किया और करता भी था, योगा करता था, कभी कुछ दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था। तो चीज़ें सारी क्लियर होती गई फिर कि हाँ, मतलब लाइफ में होप अगर है तो सब कुछ क्लियर आउट किया जा सकता है। दैट इज़ कि हार्ड टाइम्स आते हैं लाइफ में, आपको कुछ सिखाते हैं, आपको कुछ बताते हैं कि आप कैसे लाइफ में अच्छे हो सकते हो, कैसे आप सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हो। और इसी के साथ मैंने स्टडी भी की थी, तो स्टडीज़ में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। जब मैं 12th में था तो मुझे पढ़ने में डिफ़िकल्टी थी। मैथ्स एज़ अ सब्जेक्ट वैसे ही डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके साथ सीएस था जो कि मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था, सीएस कंप्यूटर साइंस। पर मैं उस टाइम पे इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि उस सब्जेक्ट से ही मुझे डर लगने लग गया था। तो फिर इस अर्ली स्टेजेस के केसेस में फिर मैंने रिकवर करना शुरू किया, फ़ाइट किया, आगे बढ़ा और सारी चीज़ों को लूप को क्लियर आउट किया और ख़ुद को नेवर गिव अप बोला कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। तो फिर मैं आउट आता गया, आता गया, आता गया और इस चीज़ का सर्कल काफ़ी कम पड़ गया है अब। जो कि अब कह सकते हैं 90% मेरी रिकवरी को ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अब मैं टाइम पे उठ भी जाता हूँ, सारा अपना काम कर लेता हूँ और चीज़ों को मैंने समझा है बारीकी से कि किसी चीज़ को इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए जो कि आपकी मेंटल हेल्थ या फिर किसी भी तरह की हेल्थ को ही ख़राब कर दे। तो फिर मैंने धीरे-धीरे उस चीज़ को आज ओवरकम करके क्लियर आउट कर ही लिया है। लाइफ़ की सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग स्टोरी होती है। कोई क्या कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, बट इसका कोई एंडलेस लूप नहीं होता है। तो आज आखिर इसका एंड आ ही गया है। आप ऊपर जैसे देख ही पा रहे होंगे, ये आपको तस्वीर जो दिख रही होगी एक्चुअली आपको क्लियर नहीं नज़र आ रही होगी, बट ये एक्चुअली महादेव की तस्वीर है। मैं इन पे काफ़ी विश्वास रखता हूँ। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्प की है मेरी रिकवरी में। स्पिरिचुअलिटी में मैं बहुत बिलीव करता हूँ, तभी मैं इतना मेडिटेट भी कर पाया और चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई, क्लियर आउट सब इन्होंने सबसे ज़्यादा और मदर फादर की हेल्प से मैं आज यहाँ हूँ। तो चीज़ें लाइफ में सबके आती हैं, अप्स एंड डाउन्स, और ये स्टोरी
एंडलेस लूप ही था मेरे लिए। लगता था कि क्या करूँ, एंड हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्लियर नहीं हो पाता था। फिर चीज़ों को समझा, जाना, पहचाना, कवर अप किया, तो आज यहाँ तक हूँ। तो यही फेज़ है लाइफ का, सबका अलग अलग होता है, कोई कहाँ होता है। अब मेरे ड्रीम्स अलग हैं, थॉट प्रोसेस अलग है, जीवन को जीने का तरीका अलग है। अब एक्चुअल में जो लाइफ में करना है वो 10% और रिकवरी जब तक हो जाएगी उसके बाद में उन ड्रीम्स की मैं एक शायद शुरुआत कर पाऊँ। मैं चाहता हूँ कि और स्टडी करूँ, क्योंकि मैं स्टडी में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, और स्टडी बहुत अच्छी होती है ताकि आप एजुकेटेड या फिर आप जितने भी हैं जिस भी फील्ड में, तो आप कुछ ना कुछ गेन ही कर रहे हैं। किताबी ज्ञान भले ही कैसा भी हो पर बहुत अच्छा होता है, आपको कुछ सिखा के ही जाता है। एट लास्ट में आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी अगर एजुकेशन से होना है तो उसमें भी मेहनत ही है, या फिर किसी और तरीके से होना है तो उसमें भी मेहनत है। तो धीरे धीरे मैं दोनों से अब आउट हूँ। स्टडीज़ पे भी मैं अच्छे से फोकस कर पा रहा हूँ अब, और मेरी हेल्थ कंडीशन काफ़ी अच्छी है अब। मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा रहते थे। मैं खुद को जब अंदर से आइडेंटिफ़ाई करता था तो जैसे एंजाइटी होती है, मुझे ऐसा लगता था कि एक टाइम पे मुझे क्लॉट्स मेरी बॉडी में आ गए हैं जो कि मेरे हेड के अंदर जाके स्टोर हो गए हैं। तो उस चीज़ को भी मैंने दिमाग से निकाला कि ऐसा भी कुछ नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो भी रिकवर हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा सोचता गया कि टिश्यूज़ भी डैमेज हो गए हैं, और ये भी हो गया है, वो भी हो गया है। सेंटर में यहाँ पे मुझे पेन होता था, साइनस की भी एक टाइम पे प्रॉब्लम हुई थी, तो उसका भी मैंने ट्रीटमेंट लिया, उसको भी क्लियर आउट किया। तो डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था। दवाइयाँ लेना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक टाइम पे मैं 20 के आसपास पर डे मेडिसिन्स लेता था और सोता ही रहता था। करीबन 3 से 4 साल तक मैं सोया ही रहा, कुछ नहीं किया। चीज़ों को ध्यान से अब आइडेंटिफ़ाई कर रहा हूँ, रियल में इस फ़ेज़ से निकल रहा हूँ। तो मैंने सोचा यूट्यूब को ही एक ज़रिया बनाया जा सकता है। और ये भी है कि जितना डिफ़िकल्ट फ़ेज़ आप फ़ेस करते हो उतना ही अच्छा फ़ेज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आता है, और वो कभी ना कभी आएगा ही आएगा। और बस यही मेरी कोशिश है कि बस अब मैं और स्ट्रॉन्गली रिकवर करूँ, और आप सब भी मेरी हेल्प करें कैसे भी करके, कुछ आइडियाज़, कुछ थॉट प्रोसेस में चेंजेस कैसे और मैं ला सकता हूँ। सीबीटी भी मैंने ले ली है, बट लास्ट में अभी 10% रिकवरी और बची है। अगर लगेगा मुझे तो मैं सीबीटी फिर से लूँगा। वैसे ये एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ बहुत ज़्यादा था मेरे लिए। डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिज़ोफ्रेनिया, ये सब ने मुझे घेर रखा था। तो सिज़ोफ्रेनिया कम टाइम के लिए था, माइंडली 15 डेज़ के लिए, और फिर रिकवरी होती गई। बाइपोलर डिसऑर्डर का फ़ेज़ ज़्यादा था। डिप्रेशन अभी भी मुझे है, वैसे तो एपिसोड्स रहते हैं। एंजाइटी भी है अभी, पर मैं रिकवर कर रहा हूँ। और मुझे लगता था कि कोई लूप इसका बाहर आने का यही होगा शायद, तो मैंने स्टार्ट किया है आज से कि बस मैं बातचीत कर पाऊँ, समझ पाऊँ चीज़ों को, और क्लियर कर पाऊँ कि हाँ एंड क्या है इन सब चीज़ों का, एक स्टार्टिंग से एंड की तरफ। और धीरे धीरे करके मेरी आज रिकवरी हो ही रही है। और
वैसे इस साइकिल में कोई भी अगर हो भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लाइफ का एक फ़ेज़ ही है, निकल जाता है। आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के बाद ही आप इस सब चीज़ों को पॉसिबल कर पाते हो। फ़ेज़ होते ही ऐसे ही हैं लाइफ के, कभी ना कभी एंड हो ही जाते हैं। आज नहीं तो कल अंत होता ही है। बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला, वैसे अभी तक तो आया नहीं है, बट हाँ मैं सोच सकता हूँ कि हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सजेशंस अगर आप देना चाहें, जो भी आप दे सकते हैं, मुझे उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, ताकि मैं उस चीज़ को बारीकी से समझ पाऊँ, समझूँ कि एक्चुअल में ये है क्या, और अब मुझे लास्ट में 10% रिकवरी के लिए क्या और करना चाहिए, जिससे कि मैं सुधर पाऊँ। डेली रूटीन भी काफ़ी अच्छा है, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, रात को 10-11 बजे तक सो जाता हूँ और गेम्स भी खेलता हूँ, पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अभी भी घर पे ही होता हूँ, बाहर दोस्तों के साथ मन नहीं लगता है। तो मैंने सोचा यूट्यूब ही एक बेस्ट तरीका है, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी यूट्यूब का यूज़ किया है। मैं गाने भी बहुत सुनता हूँ, इमोशनल और सैड सॉन्ग्स, प्लस रैप सॉन्ग्स भी मुझे काफ़ी सारे पसंद हैं। तो ट्राई करता हूँ कि हाँ चीज़ों को सॉर्ट आउट रखूँ और आइडेंटिफ़ाई करूँ कि क्या है इस एंडलेस लूप का एंड, जहाँ जाके मैं एंड कर पाऊँ। तो सभी का सजेशन तो वैसे मुझे रहता ही है, तो कमेंट सेक्शन में अगर आप जो भी मुझे अगर बता पाएँ कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है या ये मेरे लिए बेस्ट है, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, वैसे तो मुझे लगता नहीं व्यूज़ अभी मेरे इतने आते नहीं हैं, 5 या 10 व्यूज़ होते हैं या फिर 2 व्यूज़, 1 व्यूज़ होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कभी ना कभी बढ़ ही जाएंगे वो भी। तो एक होप के साथ मैं इस चीज़ को क्लियर आउट करता हूँ। 500 mg से लेके 300, 200, 400, 600 mg तक की गोली या फिर डोज, मेडिकल डोजेस रहते हैं, जो कि डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उसमें आपके बॉडी के अंदर कहाँ पे क्या चीज़ की कमी है, तो वो फिर रिकवरी स्टार्ट होती है वहाँ से। जो कि क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत कॉमन है। मैंने एक रिसर्च में कहीं पढ़ा है या फिर ये गूगल ही किया था मैंने, उसमें पढ़ा था 96 मिलियन पीपल कुछ सफ़र कर रहे हैं आजकल पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन, एंजाइटी से। तो छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, तो मैंने सोचा मैं भी अगर उसका एक पार्ट हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, रिकवर हो सकता है। तो फिर योग भी स्टार्ट किया, सूर्य नमस्कार मैंने लगाना स्टार्ट किया। सुबह लगाता था 1, 2, 3, फिर कभी 12, कभी 10, 10, 12, 10, 12, तो इतना हो पाता था। वॉक पे चला जाता था, घूम लेता था थोड़ा फ्रेंड्स के साथ, कम अकेला ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ, तो उसी वजह से ये इतनी मुश्किल सिचुएशन भी रही। पर एक्चुअली मेरा नेचुरल जो टेंडेंसी है वो भी यही है कि मैं अकेला ही रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और कामनेस मुझे काफ़ी पसंद है। तो इस वजह से और स्पिरिचुअलिटी में मैं इतना डीप में चला गया था कि सद्गुरु, संदीप माहेश्वरी, इन सबको भी मैंने काफ़ी सुना, तो उनसे ज़्यादा मुझे ये लगा कि चीज़ें क्लियर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, बट उन्होंने भी कहीं ना कहीं हेल्प भी करी और कुछ लूप्स भी क्रिएट किए मेरे लिए, तो मेरे लिए एक तरीके से वो बेनिफिशियल भी थे और नहीं भी थे। तो क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी,
तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, रिकवरी भी है पॉसिबल, और कहीं न कहीं वो हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि मेडिटेशन मैंने उन्हीं से सीखा था, जो कि आज मेरी स्ट्रॉन्ग पावर है। उसको डेवलप किया, कामनेस लाया बॉडी के अंदर, और एंगर भी बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर, तो उसको भी कंट्रोल करने में कहीं न कहीं मेडिटेशन और योग बहुत हेल्प करता है। बाबा रामदेव के वीडियोज़ जो कि आपको यूट्यूब पे या कहीं पे भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अ वो भी काफ़ी असरदायक है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, या फिर आँवला, घर की जो भी दवा हो सकती है, आप घर की दवा भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ज़्यादा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और बाइपोलर की पिल्स लेने जब भी पड़ते थे पहले, तो शरीर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो फिर मैंने धीरे-धीरे उसको ठंडक की चीज़ों के साथ कवर किया। बहुत सारे जूस ट्राई किए और रेगुलर उनको पिया। बॉडी को क्लियर आउट किया कि हाँ, मेरी रिकवरी अब हो रही है, आने वाले टाइम में और अच्छी हो जाएगी और होती जाएगी। तो बस चीज़ें बदलती गई एंड चेंज इज़ कांस्टेंट, जो कि आपको पता ही है। तो मैं होप करता हूँ लाइफ में मेरी और जो बेटर जो मेरी पोजीशन है, या फिर जो भी मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, वो मैं कर पाऊँ, और साइकोलॉजिकली और फिट होता जाऊँ मेंटली। फिज़िकली तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हाँ, मेंटल इलनेस है अभी, बट हाँ, रिकवरी पॉसिबल है, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली इतनी बात नहीं है। मुझे गाने सुनना भी बहुत पसंद है, सिंगिंग भी बहुत पसंद है। कुछ मैंने अपलोड्स भी डाले थे पहले मेरे दूसरे चैनल पे, जो कि मैं सॉन्ग्स ऐसे ही गाता था। बट हाँ, इतना इंटरेस्ट, और मुझे भजन्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। तो मैथिली ठाकुर हुए, या फिर जो भी ऑफ़िशियल भजन्स होते हैं, उनको मैं काफ़ी सुनता था। तो एक स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज़्यादा जो हो जाता है ना, कि एडिक्शन थी मुझे, और ये एक अच्छी एडिक्शन थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी रिलैक्स फ़ील करता था कि भजन्स भी अच्छे होते हैं, और म्यूज़िक्स अलग-अलग तरीके, बॉलीवुड के म्यूज़िक्स में ज़्यादा वो ज़्यादातर सभी वही प्रेफ़र करते हैं, तो मैं भी वही सुनता हूँ। मेरा कोई टाइम फ़िक्स तो नहीं होता है, बस लूप क्रिएट होता है मेरा, कि बस एक बार लगा के बैठ जाता हूँ, तो बस फिर कोई मतलब इच्छा ख़त्म ही नहीं होती एक तरीके से। तो धीरे करके सारी चीज़ें रिकवर हुई, और हाँ, आज मैं बेटर होता जा रहा हूँ। अरिजीत सिंह माय फेवरेट सिंगर, एंड currently and Shreya Ghoshal, uh, both are super talented, and they are so blessed, plus hardworking, and they got everything at the right time uh, to pursue, which I think, because also have big dreams, ये वो, बट अभी सोचने में ज़्यादा चला जाता है, कर कुछ नहीं पाता हूँ। तो काश कभी हो पाए, सोचता हूँ कि हाँ, कभी हो पाएगा, बट यही रियलिटी है कि शायद सबको सब कुछ नहीं मिलता है। जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है और जो रियली उस चीज़ के काबिल होता है, उसी को वो चीज़ मिलती है। और लेट्स सी क्या होता है आगे जाकर के, और चेंजेस कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, बॉडी के ऊपर और लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं तो बॉडी रिस्पॉन्स कर ही जाएगी और बताएगी, मतलब कि हाँ, बेटर है और बेटर और होता जाएगा। क्रिकेट में जान है, मतलब क्रिकेट से ज़्यादा कुछ पसंद ही नहीं है मुझे। एक टाइम में क्रिकेटर बनने का भी भूत था, फिर बाद में सिंगिंग का भी चढ़ा, फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि लाइफ में करना क्या है।
बट एट लास्ट डिसाइड हो ही गया कि हाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पढ़ लो और अच्छे से अपनी लाइफ में जियो, एंजॉय करो मस्त। ज़्यादा लोड लेने से कुछ नहीं होता है, जितना आपकी कैपेसिटी होती है उतना होल्ड करो, बस वही बेस्ट है। और मतलब मैं कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। एक्चुअली जो साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट है वो लास्ट 6 ईयर से मेरा चल ही रहा है करंटली। तो उसका जो लूप है उसको दवाइयों को खाना और प्रॉपर रूटीन मेंटेन करना और इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करते हुए आगे बढ़ते जाना लाइफ में कि हाँ, हो जाता है, बट या इट्स पॉसिबल। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सफ़र कर ही रहे होंगे, उनको अभी तक आइडेंटिफ़िकेशन नहीं मिला होगा कैसे बाहर आना है। तो यहाँ तक मैं आया हूँ, होप करता हूँ 100% रिकवरी के साथ कंप्लीट हो जाऊँ आने वाले टाइम में। और चीज़ें हैं लाइफ के साथ, सभी चेंज होती हैं, बदलती हैं, बदल जाती हैं। बस इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूँ। कोशिश करूँगा कल फिर कुछ इससे रिलेटेड जो मेरे माइंड में हो वो आपसे शेयर कर पाऊँ। थैंक यू।